विजय जी यहाँ पे देखने का बेस्ट तो जब से गेस्ट आएंगे आप लेंगे ना तस्वीरें यहाँ पे बैठ जाइएगा या नहीं हम पीछे बैठ जाएंगे हम पीछे हम आगे हाँ जी अच्छा इनका भी मास्क निकाल दीजिए ना क्या हुआ यहाँ देखिए सब लोग इसी हो गए अरे तू ऐसा कर रहा है कैमरा। हाँ जी यहाँ पे अभी आ जाओ थोड़ा नजदीक में आ जाओ। यहाँ देखिए सब लोग बच्चे पार्टी एक मिनट हाँ बोल सब लोग यहाँ पे देखेंगे सर जी यहाँ पे सब लोग यहाँ पे लिया आपको चाहिए राशन तेरा हुआ एक फुट बच्चों के साथ चाहिए या बच्चे किधर जी यहाँ पे जी 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 लाइट वाला बिना लाइट के लिए एक मिनट हाँ हेलो सेंटर हेलो सेंटर जी यहाँ पे देखिए हम रुकिए मैम सेंटर में रुकिए हो गया फोटो ले रहा मार धाड़ा गया I can't hear what you say. मार धाड़ा गया हाँ मास्क नहीं कर क्यों अच्छा भाई अच्छा मैम यहाँ पे देखिए चलिए थैंक यू चलो चलो उठो टोन ये लो ये जी नीचे से आया मेरा भाई राहुल भैया राहुल तेरा फ्लैश नहीं होता अरे इनको बोलो सर ये होगा ना सर आप थोड़ा ज़्यादा पिछले गए जूम करना इधर भी इधर दीजिए हां अंग्रेजी यहाँ पे कितना नहीं आपको हां लेते हो ना हम यहाँ पर सेंटर में थोड़ा ये कट हो जाएगा हाँ बस सामने काम कर एक साथ में बस मैडम जी यहाँ पे
All of you left side. जल्दी खत्म अंदर आ रहे हैं थोड़ा मास्क हाँ ना तेरा ये हमारा क्या सर यहाँ पे स्टार्ट कीजिए सर यहाँ पर सर सब यहाँ पर देखिए इधर तो वो आ रहा है यार नहीं यहाँ पर सब साथ अच्छा सर आधा फेस दिखाओ हाँ सर आता लास्ट कर दीजिए लास्ट कर आपके ऊपर भी है पूरा चैप्टर आपके और क्या चाहिए दुनिया आप कुछ नहीं trying to say something. बाबा ये ऊपर चढ़ जा कैमरे को इस्तेमाल थोड़ा उधर शिफ्ट हाँ मैं हाँ
Thank you so much. Thank you. Thank you so much. सर थोड़ा पीछे, सर थोड़ा पीछे। Thank you so much. Thank you, sir. आइए. कि डीडी इज नॉट जस्ट दिव्या दत्ता. हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं इन्हें डीडी इसलिए बुलाते हैं कि डीडी इज शॉर्ट फॉर दूरदर्शन, which means this enchanting mass appeal that this woman has, which DD has, therefore DD, not because of Divya Datta. I've known this lady for almost 25 years of my life, and she is friend and family, and now a very, very integral part of my day-to-day existence, and I'm very happy and honored that she's actually devoted a chapter to me in this book. I think over the last few years, the most wonderful thing has been that she's managed to push herself, push her own boundaries, explore her multi-talented self, and stretch the elasticity of her own facets, जो कि बेशुमार हैं. इनके रंग हजार हैं और उम्मीद यही है कि ये हमेशा ये रंग बरकरार रहे. सॉरी, इनकी मम्मी को मैं पर्पल बुलाता था. पर्पल इसलिए कि पर्पल पर पंजाबी में वो हमेशा पर्पल ही कहती थी, एंड शी वाज वेरी हैप्पी दैट आई यूज्ड टू कॉल हर पर्पल. बट ये मेरे लिए चहचहाती, लबलबाती, भिन भिनाती, हमेशा मुस्कुराती सतरंगी तितली है. And that you will get to experience in this book. The book itself is very simple, free-flowing, no holes barred, but straight from the heart. So I think it's best that we call this Satrangi Titli on stage and ask her why this book? Divya? Thank you, Raju. You always set the mood. हमेशा बहुत खूबसूरत. सबसे पहले thank you so much everyone for being here. इतना अच्छा लग रहा है कि इतने टाइम के बाद रूबरू सबसे मिलने का मौका मिला, and I get to celebrate my book with everyone that's so dear to me. Why this book is because everyone asked me, what about your next book? And I was like, what am I so passionate about? And the only one word that came to my mind and my heart was movies. This journey has been beautiful, exceptional. And in spite of the lows that one has, there have been such amazing people in my journey that have made it so amazingly beautiful for me. ये किताब उनके लिए है. बहुत बार हमें मौका नहीं मिलता ये कहने का कि हम गप्पे मारते हैं, मस्ती करते हैं, we just chat, we work together, but never do we get an opportunity to say, hey, listen, you really matter a lot to me, and you mean a lot to me. So this book is for those very special people who mean the world to me. ये मेरी तरफ से सबको शुक्रिया है.
बच्चन साहब को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी for writing the foreword. He really made it special last time with शबाना जी, और इस बार हमने रोल रिवर्सल किया. I want to thank Penguin, जिन्होंने ये मेरी दूसरी किताब छापी. I want to thank Vikas Tomar, that's Vikas Tomar. ये जो कवर है ये इन्होंने तस्वीर खींची है इसकी, so everyone's really liked it, so thank you. And thank you Vaishali Mathur, who's been my editor दूसरी बार, and I'm missing her today because she's in Delhi. पिछली बार हमारे साथ थी यहाँ पर लॉन्च पे. अब सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं सबको एक एक करके उन लोगों से मिलाऊँ जितने भी यहाँ पर इकट्ठा हैं, जो मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं. I met a director after Veer Zara. I didn't meet him that time. I met him much before. We did an ad together. And Veer Zara के बाद एक ऐसा वक्त था जब I was not working at all. I stopped taking on movies, and it was like sab Punjabi, sab chulbule roles, and there comes this phone call, and this director says, "I want you to be cast as Jalebi." So I said, "Is it a Punjabi vivacious girl?" He said, "No." I said, "Then why are you casting me?" He said, "Because I think you can carry it off." And then I met him. He gave me the role that was totally different from what I've ever done before, what I ever thought I could do. And it wasn't just once. It's been many times. He's always laid his faith in me as an actor, given me my most landmark movies. बुलाऊं आपको राकेश जी, राकेश मेहरा प्लीज आइए ना, कुछ लफ्ज हमारे साथ शेयर करिए. ये किताब आप सबकी है, सो प्लीज आइए. She always puts me in very difficult situation. Set पे हो, अरे God. हाँ, कुछ तो बात मानती नहीं है, सेट पे नहीं मानती. जो सीन दो उसका उल्टा होता है, जो लाइंस दो वो अपनी लाइंस. फिर पता नहीं, फिर भी जादू, तो मैं चुप ही रहना मेरे को वो बेटर है. वो मैं बहुत पहले सीख गया था, फर्स्ट टाइम मिल के. दिव्या, इससे हम्बलनेस that you know, normally people talk about themselves, and why not? I'm not saying that's wrong, but they talk about their work, and here you have spoken about the sum of things, how and while you are the whole, you've given all of us that little place, you know, एक इतनी बड़ी हवेली में एक छोटा छोटा कमरा हम सबको दे दिया. But friends, let's not mistake her humbleness for. She's extremely fearless, and what can I say about fearlessness of her? There's a. I'm not such a good orator, but there's a Subramanyam Bharati poem from. He's taken from the Vedanta and taken it further, which, when I see you, it always echoes in my mind. जावेद जी माफ़ी चाहूँगा, सब उल्टा सीधा होने वाला है. हाँ, मतलब after many narrations and everything, after 15 minutes after narrating something to me, telling about a song, he doesn't want to see my face again. कि यार ये इसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये क्या कर रहा है ये. तो उन्होंने लिखा था कि on fearlessness best described for Divya, कि समझ संसार मेरे विरुद्ध खड़ा हो जाए, समझ संसार मेरे विरुद्ध खड़ा हो जाए, कलंक और उपहास की मुझ पे वर्षा हो. मेरे दोस्त मेरे भोजन में विष का न मिला दे.
अस्त्र शस्त्र से व्यूहबद्ध मेरे दुश्मन मुझ पे आक्रमण करे, चाहे आसमान ही टूटकर मेरे सर पे क्यों ना गिर पड़े। एक साल जो आपने काम नहीं किया, मुझे ऐसे आपके बहुत साल मालूम है। अपनी जीविका के लिए चाहे मुझे द्वार द्वार अलग ही क्यों ना जलाना पड़े, मेरे दिल में कोई भय नहीं। दैट्स दिव्या फॉर यू। I think this is going to be a truly emotional evening. Shukriya, thank you. And thank you, Bharti, for always being such an emotional support and right there always. मैं जब पंजाब में अपनी दूसरी फिल्म कर रही थी तो बहुत मुश्किल सीन था और मेरी प्रोड्यूसर मंजीत मान और डायरेक्टर मनोज पुंज एकदम उस स्क्रिप्ट लेकर आए और वो सीन याद कर रही थी तो 4 बच्चे ऐसे आए उठकर, मैम ऑटोग्राफ। तो मैं कहा भाई बाद में आना, मैं बहुत मुश्किल सीन कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद आना। थोड़ी देर में देखा तो बहुत वही लड़कों का रश एक किसी के साथ में था और वो लगे थे उनको अच्छे से सिग्नेचर्स करके उनको चाय वाय पिला रहे थे। एंड दैट वाज मान साहब। एंड आई वाज लाइक, मान साहब आप भी तो मुश्किल सीन कर रहे हो, तो आप डिस्टर्ब नहीं होते? तो ही सेड, इन्हों ने तो सानू बनाया है, इन्हों टाइम देना बहुत ज़रूरी है। सो आई एम श्योर दिस मच यू अंडरस्टूड, whoever doesn't know the Punjabi, but and I learnt my Punjabi। जितनी भी सब मुझे कहते हैं कि तू बहुत अच्छी पंजाबी बोलती है, उसका श्रेय मैं मान साहब को देती हूँ, बिकॉज मैंने इतनी पंजाबी मुझे पंजाब में इतनी नहीं आती थी जितनी मुंबई में आकर आई है। एंड what I learned from him was lots of humility, lots of love for people around. And ये जब मिलते हैं तो आपके मतलब अपना सर आपके हाथों पर रखते हैं, which I feel मतलब so much love and respect and warmth. I think this is one home that I call mine in Mumbai. And thank you, मान साहब। मैं आपको बुलाऊं स्टेज पर प्लीज। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रान कि आपने मुझे इस खूबसूरत महफिल में इज़्ज़त अफजाई दी, प्यार दिया, सत्कार दिया। आपने 165 पे जो मेरे बारे में लिखा है उसके कुछ अंश आपने पढ़े हैं। मुझे 165 पेज है, मैंने याद नहीं। इतना अच्छा लगा मुझे, और आप लोगों के दीदार हुए इसलिए मैं और भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज जो भी है बहुत ख़ास है, क्योंकि आपके आसमान में चमकते हुए सितारे हैं वो इस किताब में शामिल हैं। और मैं आपके लिए एक अपनी छोटी सी नज़म पढ़ना चाहूँगा। थैंक यू। शबाना जी, एक दफ़ा आप एयरपोर्ट पे, हम एक ही फ़्लाइट में आए थे, आप एक जगह पे खड़े हुए थे। मुझे लगता था कि इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी की, तो मैंने इनके चरणों को स्पर्श करके मैंने बोला कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, घर में जाना चाहते हैं? कहते हाँ, मेरी गाड़ी आई नहीं अभी तक। तो मैं क्या, आइए प्लीज़ इसमें बैठिए। तो वो छोड़ने का सौभाग्य जो था, उनको घर में छोड़ने का सौभाग्य था, वो मुझे आज भी याद है। क्योंकि उस वक्त जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आई, ट्रेन टू पाकिस्तान, तो उसमें हमको देखा तो बच्ची सी थी बिल्कुल, अभी भी बच्ची हैं, अभी बची हैं। मैंने वो एक छोटी सी गल याद आ रही है कि पंजाबी का जो अंदाज़ है वो एक अलग ही है। 1947 के बाद ट्रेन टू पाकिस्तान याद आ गया मुझे इस बात से कि वहाँ से केदीप साहब जो बहुत खूबसूरत कॉमेडियन थे पंजाबी के, गुज़र गए हैं। उन लोगों ने एक वाक़या सुनाया कि मैं जब पाकिस्तान से या 1947 के बाद यहाँ पे शिफ्ट हुए तो मैं थोड़ा बड़ा हुआ, तो मेरा बाप है जो मुझे मेले में ले गया, मुक्तसर के मेले में। तो वहाँ जाके मेरा दिल किया और लड्डू जलेबियाँ पक रहे थे। मेले में तो अलग अलग एक अंदाज़ है ना,
तो उसमें मैंने कहा बापू मुझे समोसा ही ले दे। वो कहना ये कोई समोसे है? समोसे रह गए पाकिस्तान। चल बापू आप रसगुल्ला दे दे। कहता कोई रसगुल्ले कोई खोण का मतलब तो है नहीं सी मनदी। कहता समोसे रसगुल्ले तो रह गए पाकिस्तान। खैर वो सो गए। दूसरे दिन स्कूल जाना था तो बाप ने उठाया कि उठा ही नहीं है ये लड़का। तो उसने उठाया और कहता उठो बेटे चल स्कूल चल। कहता किहड़े स्कूल? स्कूल रह गए पाकिस्तान। एक वट के चपेड़ मारी। और कहना मैं तेरा प्यो है। वो कहता तू कहता प्यो है? प्यो तो रह गए पाकिस्तान। सो ज़बान का अपना एक मज़ा है। और मैं थोड़े से बोल आपके लिए। कुड़िए किस्मत पुड़िए तैनू ऐना प्यार दियां। कुड़िए किस्मत पुड़िए तैनू ऐना प्यार दियां। अपने हिस्से दी दुनिया में तैथों वार दियां। अपने हिस्से दी दुनिया सबसे बड़ी दिल की दुनिया होती है। और दुनिया कुछ भी नहीं है। जेब भी ऐसे पासे लगी होंगी है, पैसे भी ऐसे पासे होंगे हैं और दिल भी ऐसे पासे। या दिल से इस्तेमाल कर ले या ये दौलत है तेरी जिथे मर्जी खर्च लवी। ये जान गरीबां दी जिथे मर्जी वरत लवी। सोने तेरी पहुंच खुदा तक है। जदों मुश्किल पै जाए बंदे नूं परख लवी। कदे मुश्किल पै जाए बंदे नूं परख लवी। सो मैं नज़म नूं विच ना तोड़दे होए कुड़िए किस्मत पुड़िए तैनू ऐना प्यार दियां। अपने हिस्से दी दुनिया में तैथों वार दियां। तू जम्मी तां मापे कहण पराई ऐ धीए। बच्ची पैदा होती है तो उसको पहले ही पराई कहना शुरू कर देते हैं। तू जम्मी तां मापे कहण पराई ऐ धीए। सौरे घर विच कहण बेगानी जाई ऐ धीए। सौरे घर विच कहण बेगानी जाई ऐ धीए। केड़े घर दी आखां तैनू की सत्कार दियां। अपने हिस्से दी दुनिया में तैथों वार दियां। एक तो भी लई सीता मां नूं राम बिसार गए। एक तो भी लई सीता मां नूं राम बिसार गए। जुए विच दरोपतीए तैनू पांडो हार गए। जी करदा मैं अपनी किस्मत तैनू हार दियां। अपने हिस्से दी दुनिया मैं तैथों वार दियां। सत परा एक मिर्जा बाकी किस्सा काराने। सत परा एक मिर्जा बाकी किस्सा काराने। कल्ली सहबा बुरी बनाती मर्द हजारां ने। कल्ली सहबा बुरी बनाती मर्द हजारां ने। कवियां दी इस गलती नूं मैं किवें सुधार दियां। अपने हिस्से दी दुनिया में तैथों वार दियां। बहुत बहुत मेहरबानी आपके सामने आपके अल्फाजों के सामने। थैंक यू। Thank you, Mansa. Thank you, Manjeet ji. I think these blessings and this love I'll carry through my life. This is a truly cherished moment. So, I have only, हमेशा काम हम सबको आता है, हम उससे चुनते हैं कि ये चाहिए, ये नहीं चाहिए.
There has been one film in my life which I went all out कि मुझे ये करनी है instinctively. मुझे रोल नहीं पता था, मुझे बस फिल्म पता थी और डायरेक्टर पता था, और डायरेक्टर को मैं बिल्कुल नहीं जानती थी. तो मैंने एक दिन फ़ोन उठाया और उनको फ़ोन किया कि सुनिए, मैंने सुना है आपके इस फिल्म में ये वाला रोल है, तो मुझे करना है. I don't know how I said it. I really am surprised with myself. I could, and I'm glad I did. Because I met a thorough gentleman in the process, a friend for life, somebody I bond over on lots of old music, old film music, and somebody who's the sweetest heart, Sriram Raghavan. Yes, you have to come here, and I will not stare at you. Sing. Thank you. But I will say one thing. But actually, we did only one film together. But uske baad na, we always meet. I mean, almost once in 3-4 months we meet. Whenever I have a story which I'm trying to sort of check out, कि ये काम कर रहा है कि नहीं, I'll narrate to her. I've narrated Andhadhun to her, and even the other things I'm doing, and so on. Sort of we have become friends, you know. So that way, I'm very happy. I've read parts of the book, and I love the way, you know, each story is, you know, like somewhere at the end of it, you get a lump in your throat, you know. And she's that kind of person. Fun and crazy, and so we become friends. Now, I'm ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा. But since you asked about a song, not that I'm going to sing, but once she had called us home, so they were singing. She had a karaoke thing and all that, and she's written about that in the book. But what she didn't write is, at some point after 2-3 drinks के बाद मैं भी थोड़ा गाने लगा. Otherwise, people are always singing in very, you know, very like pujas. They all sing very nicely and good voice and all. But I sing like Kishore Kumar type songs, and we are next to his house, you know. So she rather than close the windows, I remember, on karaoke. मैं गाऊंगा नहीं, like it better. Thank you. Absolutely endearing, and that's Sriram Raghavan. So sweet, thank you. The person who introduced me to the world of movies, shoots, that totally mesmerizing place, the sets. When I was 4, I went on his sets, and Mithun Chakravarti was shooting there. He was his hero. And he picked me up and he said, "Meri heroine banogi." I didn't know that many years later, I actually would have that dream to be the actor. Initially, he was very protective of me, but gradually, I think my mother was the happiest when he directed me in an ad film. My family, film director, Deepak Bahari, my mama, this book wouldn't have been complete without you, and I would want you to be here. नमस्कार जी. बहुत खुशी हुई दिव्या इस मकाम तक पहुंची. आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ हर. लाख लाख बधाइयाँ. हाँ जी, आपकी फिल्म का डायलॉग. तो बेटा, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू. I think my mother would be really happy to see him here with me. Somebody, एक ऐसे शख्स जिनके लफ्ज़ जादू हैं. Somebody who's a legend. और उनके लफ्ज़ मेरे लिए हमेशा बहुत बहुत प्यारे, बहुत वार्म, बहुत खूबसूरत रहे हैं. जितनी भी बार उनसे मुलाकात हुई, चाहे उनके घर पे, चाहे किसी इवेंट पे, हमेशा बहुत सारी मुस्कुराहट, बहुत सारा जो हंसी थी वो हमेशा साथ में रही. There's never been a dull moment with him. What I learnt from him was that life चाहे कुछ भी आपकी तरफ फेंके, उसे हंसते मुस्कुराते लोगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगी. And what I always hold very dear to myself is that चाहे मेरी कोई फिल्म हो, चाहे कोई एड फिल्म हो, चाहे वो कोई पोएम हो जो मैंने लिखी थी, कुछ भी हो, पहला फ़ोन इनका आता है.
उस हौसला अफजाई की अब आदत पड़ गई है जावेद साहब, उसे बरकरार रखिएगा। जावेद अख्तर प्लीज आइए। थैंक यू। अगर देखिए तो इंसानों में और बाकी जो जानदार हैं इस प्लेनेट पे क्या फ़र्क है? एक ही फ़र्क है, वो है ब्रेन। ये ब्रेन जो है ये एक अजीब चीज़ है, और अब साइंस ये मानती है कि पैदा होने से पहले ये ब्रेन फंक्शन करना शुरू कर देता है, और एक एक पल जो आपने देखा है, सुना है, जाना है, वो रिकॉर्ड हो जाता है आपके ब्रेन में। आप उसे रिकॉल कर पाएँ न कर पाएँ, कभी कर लेते कभी नहीं कर पाते, ये चलता ही रहता है। हकीकत तो ये है कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि आप मेडिकली डेड हो गए, उसके बाद भी ब्रेन फंक्शन करता रहता है और उससे रिवाइव हो जाते हैं लोग। तो ये लाइफ आफ्टर डेथ किताब वगैरह भी लिखी गई हैं, इसलिए कि वो ब्रेन फिर भी चलता रहा। एक ही वक्त होता है दुनिया में कि जब ब्रेन फंक्शन करना बिल्कुल बंद कर देता है, जब आप एक ऐसी किताब की रिलीज पे जाते हैं जो आपने पढ़ी नहीं है, उसमें फिर आपका दिमाग काम नहीं करता। तो इस वक्त मेरी हालत है। ये बुक मैंने अभी देखी यहाँ आके, और इस पे मुझे अब कुछ बोलना है। उसकी तरकीब ये होती है कि अगर आपने फिल्म नहीं देखी है, या आप ये सोचना चाहते हैं कि फिल्म ना देखी होती तो अच्छा था, जैसा अक्सर होता है, या आपने बुक पढ़ी ही नहीं है, सिर्फ इतना मालूम है कि बुक तो अच्छी है इसलिए कि एक चैप्टर बहुत ही अच्छा होगा उसका, तो आपके पास एक ही तरकीब बचती है कि बजाय राइटिंग के राइटर के बारे में बात करने लगे, बजाय फिल्म के डायरेक्टर के बारे में बात करने लगे, उसकी पर्सनालिटी में खूबियाँ देखिए, उसकी तारीफ कीजिए, तो काम निकल जाता है और लोग भी कहते हैं अच्छा बोले साहब। तो मैं ज़रा दिव्या जी के बारे में कहना चाहूँगा कुछ। एक तो मैं जब भी दिव्या के बारे में सोचता हूँ तो सबसे पहली जो चीज़ मेरे जहन में उसके चेहरे की आती है वो उसकी आँखों का एक ट्विंकल है, जो मैंने कभी इसकी आंखें बना ट्विंकल के नहीं देखी। एक चमक, एक सितारा है इनकी आँख में जो हमेशा दिखाई देता है, और वो बहुत भरपूर ज़िंदगी का सबूत है, इसमें कोई शक नहीं। हम लोग बड़ी आसानी से ज़िंदगी को प्लेटों पे ले आते हैं। हम क्या है, डिप्राइव सोसाइटी है। यहाँ अगर आपकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएं तो आप कामयाब हो गए। अगर हमारे पास सर पे एक छत है, हमारे पास पहनने को कुछ कपड़े हैं, खाने को ठीक है, घूमने फिरने का भी थोड़ा इंतज़ाम है, तो हम सक्सेसफुल हैं। घर में टीवी है और प्लाज्मा और इस तरह की और चीज़ें हैं तो हम सक्सेसफुल हैं। कार है हमारे पास तो फिर हो गया, फिर ज़िंदगी बन गई। और उसके बाद ग्रोथ बंद हो जाती है। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में बड़ी कॉमन बात है। कुछ लोग होते हैं कि जो हो गया तो हो गया, लेकिन उनके अंदर अपने आप को इम्प्रूव करने की, अपने आप को और दूर तक ले जाने की, अपने आप को हर दिशा में जाने की और देखने की और समझने की तमन्ना और कोशिश होती है, वो बहुत कम लोग होते हैं। ये है वो लड़की जिसमें इसे सब तकलीफ़ें करने की ज़रूरत नहीं है। शी इज़ अ सक्सेसफुल स्टार। हिंदुस्तान में कौन होगा जो दिव्या दत्ता को नहीं जानता होगा। ऐसे रहो, खुश रहो, सब कुछ, पैसे भी हैं, ये है, इज्जत है, नाम है, मगर वो एक है कि है खूब से भी खूबतर कहाँ है, जुस्तजू के खूब से है खूबतर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाके नज़र कहाँ। तो ये जो नज़र आगे से आगे देखती चली जा रही है वो बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत रेयर होता है कि हम अपने आप को किसी भी उम्र में अपने इंटेलेक्ट को, अपने इमोशन को, अपनी पर्सनालिटी को प्लेटो पे नहीं आने दें, क्लाइंब अप करते ही रहें, करते ही रहें। मेरे ख्याल से और भी लोग बोलेंगे, मैं अब इससे आगे क्या बोलूं। एक ही बात कहूँगा और मुझे उम्मीद है कि राइट स्पिरिट में लेंगे आप लोग ये बात। मान साहब बहुत अच्छा बोले, बड़े इमोशनल। एक तो मैं अगर दुनिया में किसी से जलता हूँ तो सिंगर से,
भाई ये कौन लोग होते हैं कि जिन्हें लोग गाने का पैसा देते हैं, गाने के लिए बुलाते हैं, बैठ के हम तो पैसा दे तो कोई नहीं सुनेगा हमारा गाना। तो मैं अगले जन्म में सिंगर बनना चाहता हूँ। मान साहब, आपने एक बात कही कि शबाना जी आपको एक बार एयरपोर्ट पे मिली थी और आपको उन्हें छोड़ने का सौभाग्य मिला। हम तो ऐसी बात सोच भी नहीं सकते। That's exactly what I meant. जब जावेद साहब होते हैं, it's amazingly beautiful. I think the stars in my sky, मेरे लिए तो ये मेरी पूंजी है. This is something that I've earned throughout, and I feel very enriched with it. मैं कुछ और सोचा था, लेकिन शबाना जी ने कहा है वो नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो मैं एक छोटा सा एक्सर्प्ट प्रीफेस से पढ़ के आप सबको सुना रही हूँ. From being someone who started with multi-starrers as a cute something with 2 songs and 2 romantic scenes, to now working with the who's who of the industry, with roles written, these 25 years of being in a place I absolutely adore have been embedded in my heart. And what made it even more special were the few people I met during this journey, who have impacted my life in their own unassuming ways. They left a mark, held my hand to help me jump across that little pit I was scared of crossing. I learned a lot from merely observing how they faced their life situations. Their subtle yet beautiful presence in my life changed something inside me, made me a new person every day. Even now, when I think of them, a broad smile spreads on my face for the cheer they brought me, the strength, love, and warmth they gave me, and their unshakable belief in me. This book is for them, about them. This book is to celebrate those whose work I grew up watching, and they are now an integral part of my life. And some, my peers and colleagues and directors, who, when I look back, have held my hand when I stumbled, patted my back and said, "Hey, run, the field is yours." Sometimes, that's all one needs. And sometimes, it's important to let them know what they mean to you. So here I am, sharing another piece of my heart with you all. It comprises my experiences with all these super talented people I truly love and admire. It is my little way of saying thank you for all those precious moments. Thank you for being there, and thank you for being you. You are the stars in my sky. And now I just want to have someone on stage जिनका चैप्टर इस किताब में सबसे लंबा है, क्योंकि मेरे पास इतना कुछ है इनके बारे में कहने के लिए that I still wanted to write more. It's so amazing, and life can be very dreamlike. When you have grown up watching somebody on screen and say, "Hey, this is my favorite actor." When you come into the movies, which has been a dream world for you anyway, then you get to work with that special someone. And then along the way, there's a special bond that is created. और मुझे नहीं लगता मैं इतने हक से कह सकती थी, but मैंने शबाना जी से कहा, who's been shooting 200 kilometers away from Delhi, and she's specially flown back for me to launch this book. And I can't tell you how happy and grateful I am for being my special someone. And may I please invite you on stage. Thank you. Adab, good evening. What a generous title, The Stars in My Sky. Divya is that kind of person. All that she has attained, all that she has achieved, she wants to say it is because of people in her life. Only a very confident person can say that, Divya. I also haven't read all the book, but I've read enough of it to know that, देखिए बगैर किताब पढ़े जावेद साहब ने ये कह दिया था कि ये आपने अपने आप को स्ट्रेच किया है,
जिसकी ज़रूरत नहीं है, और आपने यही लिखा है अपने इंट्रोडक्शन में, आपने यही लिखा था कि कोई ज़रूरत नहीं थी, यू आर एन एक्ट्रेस, बट यू फेल्ट दिस वाज वन मोर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, एक्सप्रेसिंग योर इनसाइट. सो सी ही मैनेज्ड टू put the hand on exactly what you were saying. I think it also comes from being an actor. An actor's business is to observe and store. Observe and store, because you never know when you can mine that information for something that you are doing. When you have the generosity to include so many people as stars in your sky, it comes because you acknowledge that they have played such an important role in your life. And with these anecdotes, you reveal to aspiring actors that there have been low moments, there have been anxious moments, there has been anxiety, and your knees have been knocking, and yet you go up and give your best. And that is really inspirational for people who want to work in this very difficult industry. You didn't have it easy, you fought your way, but there was no stopping you. You are not only a very good actor, you're a very good human being. You have the blessings of your mother, whom I've had the fortune to know, and I'm so happy that the stars in your sky are with you today, and those who are not but have been included in this book will feel the same way, that you are what you richly deserve to be, because you are more than the sum of your parts. God bless you. Divya. So, my dear friends, it's time to launch Stars in My Sky. Of course, as we just realize, ये अपने आप में ही खुद सितारों भरा आसमान है. तो please do come up on stage and share this moment with her. Shavana ji, Samir, please. Rakesh ji, Shriram, Mansa, please come up. If you want. Thank you. So firstly, congratulate करना चाहूँगी book के लिए. How much was this a roller coaster ride for you? All the writing process कैसा रहा आपके लिए? It's been a crazy roller coaster ride because मैंने जब पहली किताब लिखी थी अपने मम्मी पे मी एंड माँ, तो वो एकदम आई थिंक मेरे लिए कथारसिस था. जो कहना चाहती थी सब निकला. और फिर सबने बोला कि अब दूसरी किताब कौन सी है. सो आई वाज वंडरिंग कि व्हाट एम आई सो पैशनेट अबाउट, एंड द ओनली वन थिंग आई कुड थिंक वाज मूवीज़. एंड मुझे लगा कि ये मूवीज़ की जर्नी जो है, मैं हमेशा मुस्कुराती हूँ उसको सोच के. तो व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल, एंड आई थॉट इट्स द पीपल, जो लोग उसमें हैं, जो लोगों ने मेरी इतना व्हाट यू से, कुछ लोग बहुत कॉन्शियसली आपकी मदद करते हैं, कुछ अपने जैसे वो हैं उसी की वजह से शायद आपकी ज़िंदगी को और ज़्यादा इनरिच कर देते हैं. सो आई थिंक दिस बुक इज़ अबाउट दैम. एक एक चैप्टर हर सेलेब को
डेडिकेट किया है। और ये जब मैंने किताब शुरू की तो लॉकडाउन का वक्त था और मुझे लगा बहुत टाइम है, फट से लिख लूँगी, लेकिन लॉकडाउन में मुझे लगता दिमाग भी लॉक हो गया था, तो मन ही नहीं करता था कुछ लिखने को, तो थोड़ा लिखती थी और फिर बंद हो जाता था। और जब शूटिंग शुरू हुई उसमें मैंने फटाफट लिखना शुरू किया एंड एक एक करके हर सेलेब की एक लाइफ की कहानी, एनेक्डोट्स। और सबसे मज़ा ये आया कि जब उनके रिएक्शंस मिले मुझे, क्योंकि हर एक का चैप्टर मैंने उनके साथ शेयर किया था। सो इट वाज ग्रेट कि आप जो उन्हें इतना प्यार करते हैं वो बहुत म्यूचुअल है एंड दे रेसिप्रोकेटेड। दिव्या जी, अगर आपकी बात करें तो काफ़ी लंबी जर्नी रही है आपकी, मतलब काफ़ी समय से आप काम कर रही हैं, आपकी जिस तरीके से आपके जो रिश्ते रहे हैं एक्टर्स के सामने, जिस तरीके से आज हमने सुना, अगर बात करें तो किताब लिखते समय आप कितना मतलब इमोशनल हो गई और कितनी इमोशनल किताब की जर्नी, कितनी इमोशनल? ऑफ कोर्स ये दोस्तियाँ मुझे लगता है ज़िंदगी भर की हैं, और उनके बारे में आप लिखते हैं या उन्हें याद करते हैं तो इमोशनल तो होते हैं। आई एम ग्लैड कि बहुत वो लोग भी इमोशनल हुए, सो आई फील वेरी गुड अबाउट इट। कोई एक ऐसे चैप्टर लिखते हो जो आप ज़्यादा भावुक हुए हो? इरफान का चैप्टर, ऋषि जी का चैप्टर, आई थिंक। कोई याद अगर कोई बताना चाहेंगे? आई थिंक they've been lovely people, really miss them in the industry because उनसे इंडस्ट्री बहुत ख़ास थी और बड़े अच्छे तरह से जानती थी दोनों को। और मेरे बहुत प्यारे अजीज़ को एक्टर्स रहे हैं, और ऋषि जी को तो हम बचपन से देखते आए हैं, मेरे फेवरेट हुआ करते थे, हैं अभी भी। And so yes, when you recollect and reminisce everything, you just get emotional. जैसे किताब तो आपने लिखी है तो सारी चैप्टर आपके फेवरेट होंगे, अगर मैं एक चैप्टर अगर आपसे बात नहीं होगा, सब ये पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सारे चैप्टर फेवरेट है। अमिताभ बच्चन सर ने लिखे हैं, how difficult was it for you to convince him to make him write that? I think he surprises me with his generosity. Last time I had requested him to, launch my book. He was generous enough. Didn't even think once. He just said, "Let me know when, and I'll be there." And this time I said, "Sir, I need this," and it was there. So it just feels so beautiful. I think this is what you earn out of the industry, and I'm so glad and ever grateful to Mr. Bachchan. Well, आपने ऑल्दो कह दिया कि दिमाग लॉकडाउन में बंद हो गया था, लेकिन शबाना जी ने कहा कि मैं एक किताब नहीं लिख पा रही हूँ और दिव्या ने दो किताबें लिखी। वो उनका she's too sweet that way, and she's always very protective of me. But I'm sure वो जब लिखेंगी तो धमाका होगा एकदम से, and she's gonna write amazingly well. But she's my inspiration, absolutely, in every which way. And also congratulate करना चाहूँगी शिरकुरमा के लिए। The movie has been getting lot of appreciation. आपको भी as an actor award से नवाजा गया है। क्या कहना चाहेंगी फिल्म के लिए and क्या कहना चाहेंगे? Well, it feels great जब आपको अवार्ड मिलता है। मुझे लगता है कि ये एक रिजुविनेशन होता है एक्टर के लिए, कि आपको एक्नॉलेज करें आपके काम के लिए, और ये फिल्म बहुत ख़ास है। और बाहर ऑडियंस के साथ देखना, इतने 2 सालों के बाद एक फिल्म ऑडियंस के साथ देखना और उन्हें रोते पाना, और इट वाज एन अमेजिंग फीलिंग, एंड देन टू गेट द बेस्ट एक्टर अवार्ड, आई थिंक अच्छा है। दिस इज़ नाइस, इतने वक्त के बाद अब फिर से अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलती है, सो इट्स गुड। राइट, एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या कहना चाहिए, मतलब कहाँ तक है प्रोसेस वगैरह? Lots of them. There are 2 web shows. There are 3 films. One is with Dibakar Banerjee, one is Dhakad, one is a film with Umesh Shukla, and there are 2 international films and 3 shorts. Yeah. एंड लास्टली शबाना मैम, जब स्टेज पे थी तो उन्होंने बताया कि जैसे आपका बुक का टाइटल है द स्टार्स इन माय स्काई, तो कुछ स्टार्स वहाँ पे थे और कुछ जो किताब में वो यहाँ पर नहीं आ पाए, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, अब क्या हुआ है कि काम बहुत दिनों के बाद शुरू हुआ है, एंड एवरीवन इज आइदर आउट, लाइक सोनाली वाजंट, मेरे बहुत खास लोग हैं ये, लेकिन आई मिस्ड ईच वन ऑफ देम, बट आई थिंक these people made it so very special. कैसी लगी आपको, वो ये जानना चाहूँगा आपसे। मुझे किताब मैंने पूरी तरह से तो नहीं पढ़ी है, लेकिन जितनी पढ़ी है उसमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि दिव्या जैसी हैं वैसी ही उनकी किताब है। दिव्या दिल से कहती हैं और दिल से करती हैं, और इन्होंने जिस तरह से ऑब्जर्व किया है लोगों को जिनका जिक्र इसमें है, एक तो मुझे लगता है कि टाइटल ही कितना जेनरस टाइटल है, द स्टार्स इन माय स्काई, तो ये एक्नॉलेज कर रही हैं कि इन लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी में, मेरे आसमान में ये चमक आई है। मुझे लगता है कि एक्टर होने के नाते एक्टर्स इस बात को समझते हैं कि फिल्म मेकिंग जो है एक बहुत कोलैबोरेटिव काम होता है, और आप अच्छा सिर्फ तभी कर सकते हैं
जब आपके साथ जो टीम है वो अच्छा काम करे, और एक तरह से ये उस टीम को एक्नॉलेज किया है। मैं क्योंकि दिव्या की राइटिंग से ऑलरेडी वाकिफ़ थी, इनकी जो फिल्म जो किताब थी माँ एंड मी, उसका फॉरवर्ड भी मैंने लिखा था, तो मुझे बहुत हैरत हुई कि इतनी जल्दी वो इसको लिख गई, और बहुत खुशी हुई कि लॉकडाउन का उन्होंने इतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। बात करें और भी काफ़ी लाइन्स आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा रहेगा आई थिंक नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये लॉकडाउन के दौरान आई वाज सो फॉर्चुनेट कि आई कंटिन्यू टू वर्क। तो मैंने स्टीवन स्पीलबर्ग की हेलो की, फिर शेखर कपूर की व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, एमा थॉम्सन और लिली जेम्स के साथ जो अब रिलीज़ हो रही है नेक्स्ट ईयर, और फिर उसके बाद अभी करण की फिल्म जो है वो अंडर शूटिंग चल रही है। सर सबसे पहले जानना चाहूँगा आपसे, अगर बुक की बात करें कैसी लगी आपको? बहुत थोड़ा बंधा हुआ ना तो फेस आवाज़ कम आ रही है। सबसे पहले वो जानना चाहूँगा बुक्स, अगर इस बुक की अगर बात करें कितनी आपके दिल को ये टच हुई है किताब की, अगर मैं बात करूँ? मैं फ़िलहाल उसको अपना जो मेरे बारे में लिखा है मैं वही पढ़ा हूँ, अभी जाके पूरे चैप्टर पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे लिए इतना अच्छा लिखा है, तो बाकी तो बहुत बड़े स्टार्स हैं जिनके बारे में लिखा है। तो मेरा ख्याल है ये किताब अपने आप में एक नगीना है, सो ये नगीना हमेशा सदा चमकता रहे, और जो स्टार्स उन्हें अपने आकाश के बताए हैं, मेरे स्काई के जो स्टार्स हैं वो भी चमकते रहे। सर आपने बुक पढ़ी, आपको कौन सा ऐसा हिस्सा अपने बारे में? मेरे बारे में जो मैं अभी तक मैं सिर्फ वही पढ़ी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आई है मेरे पास। कुछ नया क्या पढ़कर समझ आया? कुछ चीज़ें खुद को नहीं पता होती, क्योंकि कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं आपके जो, तो फिर वो जो दिव्या ने बोला था वहाँ पे कि आप सभी लोगों को, मैंने तो उनको बोल दिया था कि आप चले जाइए, मैं बाद में मिलूंगी जब मैं पूरा ये याद कर लूँ। तो मैं तो उनके साथ लगा हुआ था, क्योंकि मेरे फैंस, क्योंकि ऑलरेडी क्योंकि मैं सिंगिंग में था तो लोग बहुत ज़्यादा थे, तो उनको मैं मोड़ नहीं सकता। तो वो चीज़ें बताई कि आप कितना उनको इज्जत देते हैं, कितना सत्कार देते हैं, कितना प्यार देते हैं, ये आदमी के लिए इनकरेजमेंट होती है। कोई दूसरा बोले तो बहुत अच्छा लगता है। दिव्या काफी नई थी इंडस्ट्री में जब बिल्कुल छोटी सी गुड़िया सी। तो उनकी वो तस्वीर आपको याद आई जब आपने वो पढ़ा, तब वो कितनी छोटी सी थी और किस तरह से उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल याद है मुझे, मतलब एक तस्वीर में उनकी मदर की जो बुक है रिलीज़ हो रही है, मेरे गले में वो धागा पहना हुआ है और वो भी साथ में छोटी सी खड़ी हुई है, तो मेरी उम्र भी थोड़ी क्योंकि नेचुरली उस वक्त ठीक ठाक होगी। जी आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपको इस बुक के बारे में दिव्या जी ने बताया कि इस तरीके की मैं बुक लिख रही हूँ? मुझे जिक्र मैं करती हूँ क्योंकि दिव्या हमेशा लिखती रहती जी, ये न्यूज़पेपर में मैगजीन में हमेशा लिखती रहती है, वो अपने आप को खाली बैठने नहीं देती मेरे। ये सबसे बड़ी बात है जो आज जावेद अख्तर साहब जी ने बताई है, जो बात कि अपनी आप की ज़िंदगी में कोई प्लेटो स्टेज आने नहीं दिया, कि कुछ ना कुछ करते रहे, कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। जब ज़िंदगी बनी है तो उसको जीना चाहिए। जो प्रेजेंट में नहीं जी पाते तो फिर वो ना भविष्य में जी सकते हैं ना पास्ट में जी सकते, वो बीच में लटके रहते। बहुत बड़ी बात थी उनकी। सो हमने ये चीज़ें आज जो सीखी हैं, सबसे बड़ी बात कि आदमी को कुछ ना कुछ करने चाहिए। जो आपको जो तौफीक बख्शी है, जैसे मेरे को गाना बख्शा, तो मैंने सोचा कि यार बहुत गा लिया, ये नहीं। आपके प्यार करने वाले इंतज़ार करते हैं कि आपकी कब बोल निकलेंगे, कब कोई गीत आएगा, कब कोई आवाज़ आएगी। तो उनके लिए उनकी जो तकड़ी है, जो उसमें खरे उतरने के लिए ये मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओ मेरे साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्टार्स ऑफ माय लाइफ में आपकी एपिसोड की बुक है, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना, मैंने पढ़ी नहीं है, अभी पढ़ूंगा, लेकिन ये कि इट्स वेरी काइंड ऑफ हर कि मुझे उसने इसमें शामिल किया, और मुझे बहुत पसंद है लड़की, इसकी एक्टिंग भी बहुत पसंद है, और ये इसका बड़ा रेंज है। ये एक बड़ा शोखी भरा चुलबुला और ऐसा मस्त रोल भी कर सकती है, सीरियस रोल भी कर सकती है। मैंने एक पिक्चर देखी थी उसकी, उसमें
इसलिए एक थोड़ा सा वैम्पिश रोल किया है और बहुत ही एरोगेंट और स्ट्रॉन्ग और ड्राई औरत का वो भी उतना ही कन्विंसिंग। शी इज़ अ वेरी वेरी फाइन एक्टर। मैं तो जब भी काम देखता हूँ उसका हर बार इम्प्रेस होता हूँ और हर बार मैं फ़ोन करके मुबारकबाद देता हूँ। आई कंसिडर वेरी वेरी गुड एक्टर और उतनी ही वो दिलचस्प इंसान भी है। बड़ी मोहब्बत की, बहुत हंसती मुस्कुराती हुई और सोचने वाली। शी इज़ अ थिंकर। ये जो लिखी है ये उसकी दूसरी किताब है, तो वो तो किताब तो वही लिखेगा ना जो कुछ उसने किया है, जो कुछ देखा है, समझा है, जाना है, उसके बारे में सोचा भी है, तो वही लोग लिखते हैं बुक्स। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग कभी कभी लिखते हैं फाइनेंशियल रीज़न से, लोग कभी लिखते हैं कि भाई हमारा भी दुनिया में कुछ नाम हो जाए, शोहरत मिल जाए हमको, लोग रिकग्नाइज करें। उसका ये रीज़न नहीं हो सकता। वो तमाम चीज़ें, पैसा, शोहरत, नाम, इज्जत, वो तो सब उसके पास है, तो अब क्यों लिख रही है? इसलिए लिख रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्रिएटिव काम करते रहना चाहती है और इस बात की, इस डिज़ायर की हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड सर एक लास्ट क्वेश्चन कि आपसे जानना चाहूँगा, व्हाट वाज योर रिएक्शन जब दिव्या जी ने आपसे इस किताब के बारे में डिस्कस किया? नहीं, मुझे डिस्कस कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं किताब लिख रही हूँ, एक चैप्टर आपका भी है, तो मुझे हैरत भी हुई, खुशी भी हुई कि भाई मुझे इस काबिल समझा उसने, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू। वेल, दिव्या के साथ में कोई ऐसी यादगार पल है जिसको आप सब हर पल यादगार है, इसलिए कि वो जब भी मिलती है तो हमेशा एक ऊजिंग लाइफ और एक पॉजिटिविटी और एक खुश और मुस्कुराती हुई लड़की है, तो उससे तो जब भी मिलिए हर पल अच्छा ही गुजरता है। अच्छा सर, आप जैसे बताए कि दिव्या का हर किरदार आपको पसंद है, उनको कॉल करके बताते हो, तो अभी तक का कौन सा पिक्चर में किरदार आपको ज़्यादा पसंद आया? हाँ, नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि एक किरदार नहीं, मुझे वो किसी भी तरह का कैरेक्टर करती है तो अच्छी लगती है। ये बड़ी बात है, चाहे वो कॉमेडी हो, ड्रामेटिक हो, ट्रैजिक हो, एग्रेसिव हो, हर काम अच्छा। Yeah, tell me, what, you'll ask me something, no? या रोनित, तो सर आज बुक लॉन्च कर हो दिव्या जी के, तो आपको कैसा लग रहा है, पहले वो बताइए। एक तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद एक ऑफलाइन मतलब एक रियल लॉन्च में आया हूँ, प्लस दिव्या मेरी कलीग है, मेरी दोस्त भी है और मेरे साथ काम भी किया है। बहुत मतलब मैंने आधी बुक पढ़ी है और बहुत मज़ेदार है, बहुत ही इमोशनल है। आई विशिंग ऑल द बेस्ट। बुक के बारे में आपका क्या कहना है? बुक मतलब वो बस उसकी जर्नी, उसके एक्सपीरियंसेस, उसके जो लोगों से मिली, उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत सारे बड़े दिग्गज लोग हैं, तो बहुत मतलब इट्स अ वेरी इमोशनल सॉर्ट ऑफ अ बुक वे शी इज रिटन अबाउट हर हाइज एंड लोज एंड यू गेट द सेंस ऑफ द रियल पर्सन बिहाइंड हर, एंड शी struggled and worked hard to be where she is, and I'm sure she will do अभी एक और इसका सीक्वल भी आना चाहिए कुछ 10 साल के बाद शायद। जैसा आपने मेंशन किया कि उन्होंने आपके बारे में किताब में भी लिखा है, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। नहीं, मेरी बात देखा, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मैं आई वाज वेरी फ्लैटर्ड, बहुत अजीब लगा लेकिन अच्छा भी लगा। How was it reaction when she said you that you in that chapter? I was surprised because we have not, I mean, I have not done a lot of work with her, but we did a small thing, and but thing is उसके बाद हमारा एक दोस्ती बन गई है, जो whenever I do something I narrate to her, I take her feedback and so on. कभी कुछ अभी we are hoping to work together soon. Okay, so any one moment that you cherish with Divya and about her work, what would you say? I mean, like, we have worked on a set 5 years back, but we meet sort of once in 3-4 months, just like that, catch up and talk and that kind of a thing. So it's that kind of a bonding. Okay, so आपका कोई ऐसा काम आपको जो बहुत ज़्यादा पसंद आया? मुझे बहुत सारा ऐसा I like. I mean, she's very fantastic. I like her, special Chabis. I like her, Veer Zara. So many things. अरे मेरा ये 1.5 साल थोड़ा ऐसा स्लो हो गया क्योंकि सब लेकिन अभी थोड़ा करेंगे एक के बाद एक। अभी क्योंकि सब जो है वही मालूम है सबको, मतलब वही दो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं, लेकिन अभी शूटिंग शुरू करेंगे सब। थैंक यू।